वैदिक टेल प्रस्तुत करता है भक्त धन्ना जाट की कथा। भक्त धन्ना जाट के माता पिता बड़े ही सरल स्वभाव के किसान थे। उनके यहाँ अक्सर साधु संत आकर एक दो दिन रुक जाया करते थे। कहा जाता है उस समय धन्ना जाट की उम्र 5 वर्ष की रही होगी जब उनके घर एक ब्राह्मण आए। उन्हें स्नान ध्यान करते हुए देख बालक धन्ना जाट वहीं खड़े हो गए। उन्होंने झोली में से शालिग्राम निकाला और उसकी पूजा करने लगे। बालक ने जब उनको पूजा करते देखा तो बड़े ही ध्यान से ब्राह्मण को पूजा करते देखते ही रहे। पूजा समाप्त होने के बाद बालक धन्ना जाट ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, एक मूर्ति मुझे भी दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह भगवान की पूजा करूंगा। अब ब्राह्मण अपना शालिग्राम तो दे नहीं सकते थे क्योंकि रोज उसी से भगवान की पूजा जो किया करते थे, पर बाल हट को रोके कैसे, बड़े असमंजस में पड़ गए। तभी पंडित जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने झट से एक काला पत्थर पास में पड़ा सिलबट्टा उठाते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी पूजा किया करो। निर्मल हृदय बालक बोला, पंडित जी, इनकी पूजा करनी कैसे है ये भी तो बता दो। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, बहुत सरल है बेटा, नहा कर नहलाइयो, खिला कर खाइयो। निर्मल हृदय बालक धन्ना जाट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तो भगवान की मूरत पाकर नाचने लगे। वे अपने भगवान को कभी सिर पर उठाते और कभी हृदय से लगाते। अब तो बालक धन्ना जाट खेल कूद भूलकर भगवान की मूर्ति को ही सरल भाव से पूजने लगे। प्रातः स्नान करके वे अपने भगवान को नहलाते, चंदन न होने पर मिट्टी का तिलक लगाते, तुलसी दल के बदले जो भी पत्ते मिल जाते और फूल मिल जाते उन्हें चढ़ा देते, तिनके तोड़ लाते, उन्हें जलाकर धूप समझकर धूप दीप कर देते, दिया जलाकर हाथ जोड़ लेते, हाथ जोड़कर प्रेम से प्रणाम करते। जैसे जैसे पंडित जी को पूजा करते देखा था वैसे वैसे वो भगवान की पूजा किया करते। निश्चल हृदय बालक की क्रियाएं देखते ही बनती थी। दोपहर में माता पिता ने बाजरे की रोटियां खाने को दी। धन्ना जाट दौड़कर वो रोटियां भगवान के आगे ले आए, आंखें बंद करके बैठ गए। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते कि भगवान खाते हैं कि नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब बालक हाथ जोड़कर भगवान को बहुत रिझाने लगा। इस पर भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। शायद भगवान नाराज हैं ऐसा समझकर वह बालक रोट कर बैठ गया। मेरी दी हुई बाजरे की रोटियां नहीं खाते, इसीलिए भगवान को उलाहना भी देने लगा। पंडित जी के पास तो कई पकवान मिलते होंगे, मेरे पास तो सूखी ही रोटी है, इसीलिए नहीं खाते हो ना तुम। नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं भूखा रहूंगा। हे भगवान, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। धन्ना जाट अपने प्रेम हठ में आ गए। उन्हें थोड़े ही पता था कि ये एक पत्थर है, ये एक सिलबट्टा ही तो है, परंतु वो तो साक्षात भगवान मानकर उनकी पूजा किया करते थे। मेरे सामने कोई भूखा बैठा और मैं खा लूं, ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। धन्ना जाट बार बार उस सिलबट्टे में छुपे भगवान से प्रार्थना करने लगे। हमारे शास्त्रों ने सच ही कहा है, भावो ही विद्यते देवो। आपकी श्रद्धा भावना में ही भगवान छुपे हैं, बस श्रद्धा निर्मल होनी चाहिए। ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना जाट उपवास तोड़ते नहीं। शरीर दुबला होता जा रहा था। माता पिता को कुछ पता नहीं था कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना जाट को बस एक ही दुख था कि ठाकुर जी उनसे नाराज हैं, इसीलिए उनकी रोटियां नहीं खाते हैं। अपनी भूख प्यास तो जैसे धन्ना भूल ही गए थे। कब तक ऐसे सरल भक्त से भगवान नाराज होते? दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए रे। दुर्योधन जैसों के तो मेवे भी भगवान त्याग देते हैं, परंतु भगवान के परम भक्त के घर तो केले के छिलके भी बड़े भाव से खा लेते हैं। तो इस भक्त के बाजरे की रोटियों का प्रेम भगवान का खाने का मन कैसा न होता। भगवान उसी पत्थर से प्रकट हो गए और रोटी का भोग लगाने लगे। जब भगवान आधी रोटी खा चुके थे तब धन्ना ने हाथ पकड़ लिया, बोला, अरे रुको जरा,
सारी रोटी खा जाओगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा। मेरे लिए भी तो छोड़ो। मैं आज भी भूखा मरूं क्या? भूख तो मुझे भी लगी है ना। भगवान भी बड़ी प्रेम भरी नजरों से भक्त के भावों को देख रहे थे। भगवान और भक्त मिलकर दोनों बाजरे की सूखी रोटियां खा रहे थे। वाह, क्या आनंद भरा दृश्य था। भक्त धन्ना जाट के हाथ से भगवान रोटियां खा रहे थे। प्रेम के भूखे ब्रज कुमार को धन्ना की रोटियों का स्वाद आने लगा। अब तो भगवान नियमित रूप से धन्ना जाट की रोटियों का भोग लगाने लगे। कुछ सालों के बाद पंडित जी फिर उसी गांव में पधारे। भक्त धन्ना जाट भी उनके दर्शन करने गए। प्रणाम करके पंडित जी से बोले, आप जो ठाकुर जी को देकर गए थे वो 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे, परंतु मुझे भी भूखा प्यासा रखा। लेकिन मैंने भी उन्हें खाना खिलाने की ठान ही रखी थी, इसलिए 7वें दिन तो आखिरकार उन्होंने मेरी रोटियां खा ही ली। अब तो वे खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम में भी मेरी मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन तक आपकी कथा है, आपके लिए दूध तो मैं ही भिजवाऊंगा। पंडित जी ने सोचा, ये कैसा मूर्ख आदमी है। मैं तो भांग गोटने का सिलबत्ता देकर गया था और ये कहता है कि भगवान खाते हैं। मेरे खेत में मेरे साथ भी जाते हैं। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि पंडित जी चमत्कार तो हुआ है। धन्ना अब वह गरीब धन्ना नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना जाट से कहा कि मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ जो तुम्हारे साथ खेत में जाते हैं। धन्ना पंडित जी को खेत पर ले गया, पर पंडित जी को खेत में कुछ दिखाई नहीं दिया। हल तो चल रहा था परंतु चलाने वाला नहीं दिखा। रोटियां तो खाई जा रही थी परंतु खाने वाला नहीं दिखा। पंडित जी ने धन्ना से कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब धन्ना ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान के मना करने पर धन्ना जाट बोला कि प्रभु, आप एक बार तो इनको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, धन्ना, जो मुझ पर सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। तुम्हारा हृदय निश्चल है, इसीलिए मुझे देख पाते हो। इसको अभी हृदय की निर्मलता प्राप्त करना बाकी है, इसलिए मैं अपने दर्शन नहीं दे सकता। धन्ना जाट के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी। धन्ना जी को सब में भगवान के दर्शन होने लगे। एक दिन की बात है, खेत में गेहूं बोने के लिए धन्ना को भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को देखने लगे थे। भूखे संत मांग रहे हैं। धन्ना ने खेत में बोने वाले गेहूं, वो सारे गेहूं संतों को दे दिए। संतों ने भोजन बनाया और खाया। ये जानकर माता पिता को दुख होगा, इसलिए धन्ना जाट ने खेत में हल ऐसे ही घुमा दिया। ऐसा लगा मानो खेत जोत दिया हो, गेहूं बो दिए हों। घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया, परंतु भगवत कृपा साथ हो तो गेहूं कैसे न उगते। बिना बोए ही हर बार की अपेक्षा इस बार धन्ना जाट के खेत में पहले से भी ज्यादा खेत लहलहाने लगे। भक्त का मान रखने के लिए भगवान ने लीला कर दिखाई। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना जाट का खेत तो पहले से भी ज्यादा लहलहा उठा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पहले तो धन्ना जाट जी को लगा कि कोई लोग उनको सूखे खेत उनके देखकर उनका व्यंग कस रहे हैं, परंतु जब स्वयं खेत में जाकर उन्होंने देखा तो वह देखकर दंग रह गए कि खेत हरा भरा लहलहा रहा था। खेतों को देखकर उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंदित होकर भगवान के नाम लेकर नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते भक्तिभाव में लीन हो गए। किसी ने सच ही कहा है, भक्त के वश में है भगवान। जिनका निर्मल हृदय प्रभु पर विश्वास अटूट है, उन्हें अवश्य ही भगवत कृपा प्राप्त होती है, जैसे धन्ना जाट को हुई।